अच्छा से वोट पड़ेगा, जीतिए जाएगा। इतना अच्छा से वोट पड़ेगा ना मुखिया के, यही गंजन में मुखिया को वोट देंगे। कोई घूसखोरी नहीं है, कहीं घूसखोरी नहीं है। कोई साबित करेगा तब ना कि घूसखोरी है, कहीं कोई घूसखोरी नहीं है। वो रास्ता में घूसखोरी घूस लेके क्या करेंगे? सबके देखबो आ जीती जा छै, अपना घर भरे छै, अपना बहु बेटी देखे छै। ज्यों-ज्यों इलेक्शन नजदीक आता है त्यों तो भदैया बैंक उसको कहिए, जो भादों में आके टर्टर करने लगता है। हम लोगों को आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो हम लोगों से आपको कौन चीज का उम्मीद? रोटी दोनों हाथ से पकता है, एक हाथ से नहीं। लेकिन वह जियो टैगिंग के लिए अवैध रूप से सबसे 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए ऐसे उस साल के ले गए हैं। हम उसका लाइव प्रूफ दिखाएंगे। बहुत बड़ा स्कैम है सर इसमें स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट में लाखों करोड़ों रुपया आया, पर स्ट्रीट लाइट जलता ही नहीं है। के नगर के कझा पंचायत में पंचायत चुनाव को लेकर राजनीतिक घमासान प्रारंभ हो गया है। एक तरफ जहां मुखिया पंचायत में सर्वांगीण विकास का दावा ठोक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रतिद्वंदी विनीत कुमार उनकी कमियों को उजागर करने में लगे हुए हैं। न्यूज कवरेज के दरमियान विनीत कुमार ने बताया कि यहां विकास के नाम पर केवल खानापूर्ति ही की गई है। सड़क नाली की स्थिति बद से बदतर है, जल नल योजना का खस्ता हाल है, आवास योजना में अवैध उगाही की जा रही है, पंचायत में कचरा का अंबार लगा हुआ है, स्ट्रीट लाइट लोगों के दरवाजे पर चेहरे को देखते हुए लगाया गया है, जिसको लेकर मुखिया और वार्ड पार्षद के प्रति लोगों में काफ़ी नाराजगी व्याप्त है। वहीं इस संदर्भ में जब मुखिया से बातें की गई तो उन्होंने कहा कि चुनावी मेढक अभी टर कर रहे हैं और अपने कुछ मुट्ठी भर लोगों को लेकर हवाबाजी करने में लगे हुए हैं, जबकि उन्होंने अधिकांश सड़कों की पक्कीकरण कर दी है और जहां सड़क की ज़मीन को लेकर विवाद है वहीं काम रुका हुआ है। आवास योजना में कोई अवैध उगाही नहीं की गई है। कोई यह नहीं कह सकता है कि मुखिया ने किसी से 1 रुपये भी लिए हैं, और अगर कोई थर्ड पर्सन किसी से रुपया लेता है तो लोगों को इसकी शिकायत भी मुखिया से करनी चाहिए। अभी तक उनके पास ऐसी कोई शिकायत भी नहीं आई है और यह सब उन्हें बदनाम करने के राजनीतिक षड्यंत्र है। वहीं अगर जनता की बातें करें तो कुछ लोग विरोध में बातें कर रहे हैं, तो कुछ लोग मुखिया के सपोर्ट में भी बातें कर रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए इस पंचायत के लोगों ने, प्रतिद्वंदियों ने और मुखिया ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा। पानी जल एक पानी नहीं है, टंकी सबका बैठा हुआ है, समझे। आगे में सोलर है, इनके आगे में सोलर अप डाउन करते रहता है, ठीक से जलता नहीं। तो आप लोग बोल रहे हैं ना ठीक कर रही है इसको, है वो सब अब मन है, अपना कमा कर महल 2 महल बना लिया है, जनता को छोड़ दिया। हाँ, जनता को कहाँ पूछता है, कौन पूछता? 5 साल के लिए वो एक ही हो गया, मोदी। हाँ, मोदी हो गया 5 साल। तो मोदी आप लोग ने बनाया है। मोदी ठीक है, वो चाहता है कि मोदी बन जाए, लेकिन वो ऐसा काम करना नहीं चाहिए। अगर मुखिया बनाया तो आप लोग ने बनाया। हाँ, तो उसको करना चाहिए, काम की नहीं करना चाहिए। बनाएंगे तो काम करेगा। तो ऐसे मतलब घरे घर जा करके गोर लगता है, ऐसे प्रणाम करता है। हाँ, हम एक बार हमको जिताइए, हम फलना करेंगे, बस अपना महल पर महल बना रहा है। पानी में जो लोग जो इतना आदमी जो बुल के जाता है, बच्चा सब स्कूल जो जाता है, ये इतना पानी में मुखिया जी को सजा नहीं देता है कि ऐसा रोड बनाया है। जियो अटैक करने के लिए आया है, सबका 800 रुपया लेके गया, 800-900 रुपया अभी तक इंदिरा आवास पास नहीं हुआ। आप लोगों से भी लिया? हाँ, सबसे पैसा लिया, सब घर से पैसा लिया। क्या लिया था? के वार्ड नंबर है, मुखिया है, कुमार पासवान, सबसे पैसा लिया है, तो कहाँ इंदिरा आवास वाला काम हुआ? पैसों ले लिया और मिला भी नहीं। ना, 1 साल 1.5 साल हो गया है, पैसा ले लो। तो बोले नहीं मुखिया जी को? क्या हम बोलेंगे? मुखिया जी तो ककरो बातें नहीं सुनता, मुखिया जी अपना धुन में रहता। मुखिया जी कौन चीज सुनेगा? मुखिया जी का खाली काम खाली होना चाहिए, खाली काम हो जाएगा, खाली वोट लेने के लिए आएगा ना, तब देंगे, बढ़िया से वोट देंगे उसको। इस बार वोट पड़ेगा बढ़िया से? हाँ, अच्छा से वोट पड़ेगा, जीतिए जाएगा। इतना अच्छा से वोट पड़ेगा ना मुखिया के, यही गंजन में मुखिया को वोट देंगे। एक तरफ गुस्सा भी रहे हैं, दूसरा तरफ बोल रहे वोट भी देंगे। वही तो हम बोलते हैं, बढ़िया से वोट पड़ेगा। एवरी जैसन वोट पड़ेगा ना, तो मुखिया जानेगा कि कैसा वोट पड़ता है। अरे आएगा, बोलेगा थोड़ा सा माफ कर दीजिए इस बार। माफ कौन चीज करेगा? मुखिया का काम करना चाहिए ना। जब हम लोग साथ देते हैं, हम लोग वोट देते हैं, गांव समाज का आदमी वोट देता है, तो उसको भी तो होना चाहिए कि हाँ। के समय में क्या क्या बोला था? सब बोला कि जे होगा इंदिरा आवास दिलवाएंगे, रोड से नहीं बनवाएंगे, यही रोड बना है ना, देखते हैं पानी। तो मुखिया जी तो मिट्टी गिरवा दिए। हमारे घर के आगे जितना आदमी है वो जमीन देने के लिए तैयार नहीं है, तो मुखिया जी खरीद के जमीन कहाँ से लाएंगे? रोड वहाँ आगे मंदिर वाला रोड जो है उससे यहाँ तक कनेक्ट होगा तो क्लियर हो जाएगा।
तो आप जमीन दे रहे हैं? हम तो जमीन देने के लिए तैयार है, लेकिन वो लोग क्लियर नहीं करता है। घर बना लिया है, लेटरिंग रूम का टंकी बना लिया है, कोई खाली करने के लिए तैयार नहीं है। मिट्टी गिरवा दिया है मुखिया जी, इसलिए सड़क नहीं बना वहाँ। तो कोई खाली करने के लिए तैयार नहीं है। सब कहता है कि हमको आप इतना दूर बना दीजिए, तो पूरा जब रोड बनबे नहीं करेगा, हमको कोई लाभ ही नहीं होगा, तो 1 कट्ठा जमीन देने से हमको क्या फायदा है। इसमें मुखिया जी का क्या दोष है? कोई दोष नहीं है। मुखिया जी तो मिट्टी गिरवा दिए, 60-70 हजार टका खर्चो हुआ होगा उनका। तो आप लोग, आपका पड़ोसी तो क्या विरोध करता है? पड़ोसी विरोध करता है, वहाँ मिट्टी उट्टी भराएगा तब न थोड़ा पानी लग जाता है, इसीलिए विरोध करता है। हाँ। तो कह रहा है क्या कि मुखिया जी बहुत घुसखोरी करता है, ये वो। कोई घुसखोरी नहीं है, कहीं घुसखोरी नहीं है। कोई साबित करेगा तब ना कि घुसखोरी है। कहीं कोई घुसखोरी नहीं है। वो रास्ता में घुसखोरी घूस लेके क्या करेंगे वो। घर आवास में, घर आवास में कहीं जिसको पेमेंट हो जाता है वो गिरेबे नहीं करता है, बनाएगा तभी न उसका सेकंड पेमेंट होगा। यही झमेला है, यही सब झमेला है। मुखिया जी कैसा काम चल रहा है इनका? काम इनका तो हो ही रहा है। सब रोड बनिए गया है, 2 रोड कोई बनाने के लिए देवे नहीं करता है। हमारे पीछे वाला भी रोड है, उसमें बेड मिसाइल सब गिर गया है, क्लियर नहीं करता है आदमी, तो कैसे बनेगा। मुश्किल से 10 दिन पानी एलो हेते, नहीं तो पानी नहीं आवे छे। आ कहे जो जा छिया कते जा सबको मिली के वेतन तो हमहु सहयोग दे छन वार्ड नंबर कहे छे। आ जो मुखिया जी लग जा छे, मुखिया जी कते वार्ड नंबर के को हम कहां दौड़बे औरत भाई का, कहां जेबे हम। गरीब का कोई देखे वाला नहीं, अमीर का सबको देखे छे। जब तोरार के बात नहीं सुने चाहते, इस बार फिर एते वोट मांगे ले। के एते वोट मांगे ले? सरकार के चोरी के केकरे वोट नहीं देबे? जे सरकार उठते, जे सरकार में खड़ा हुए, जे सरकार के वोट देवे, इने ककरे वोट नहीं देबे। किया वही ना, हमरा के कौन सा जोग की मिलल छे? कोई चीज नहीं मिलल छे हमरा के। फिर कहते कि मान जा, नहीं मानबे। एक वोट पर तो 2000 टका, तब वोट देबो, नहीं तो वोट नहीं देबो। सरकार के वोट देबे, तोरा वोट नहीं देबो। वोट बेचबो। हां, किया वही ना, जब हमरा से तोरा के कुछ मांगे जा छो, तो तोरा के कितना टका लगतो, इतना टका लगतो, तो वो वोट मांगे तोरा टका लेबो। तो पिछला बार पैसा लेने रहो की? हैं केकरा में पैसा लेबे? पिछला बार जो वोट देने रहो पैसो लेने रहो ना, के दल करे पैसा? केकरा देते पैसा? बाबू दादा नाना कनी कनी बच्चा गोर लागे छे, कनी बच्चा बाबू आबी जिता दे, सबके देखबो। आ जीती जा छे, अपना घर भरे छे, अपना बहू बेटी देखे छे। अच्छा, तो पैसा देतो तो वोट देबो ना। हैं कहलो ना, सरकार के वोट देबे, जे भी सरकार उठते। मुखिया वाला सब में, मेंबर वाला में पैसा देतो ना, ककरे वोट नहीं देबे। नहीं, हम पैसा खेबे, सामान देने से कमाए खेबे, सामान से कमाए खेबे। केकरे पैसा नहीं लेबे, नहीं केकरे वोट देबे, बात खत्म। मांगे लेते तब की करबो? एते हम बुझी लेबे, जे हमरा मनम छे से ओकरा करी देबे। हमरा जे मनम हेते, हम छे पागल, आ घर से छिए भागल। पागल छो तू? हां, हम पागल छी। मनम की छो तोरो? हैं मनम की छो? हमरा मनम छे, जखनी जे वोट मांगे लेते त कब हमरा स्थिति देखिला, कोखिन बेटा नै छे, नी पुत्र छिए। हैं नहीं वृद्धा कलका बच्चा गई वृद्धा पेंशन, आई हमरा के कोई वृद्धा पेंशन नहीं। केकरो ऐसा हमरा कुछो नहीं छे ना, देखइयो वाला कोई नहीं छे ना, सब मर गेले, खत्म छे, कोई नहीं छे देखे वाला। मुखिया सरपंच सब बेकार भाग गेले। सब बेकार छे, बेकार। दुख पर का कोई न, ककरो कोई न, दुख पर ककरो कोई न। 3 बेर 4 बेर जार पड़े छे। ए बाबू चलो ना भेले, ए बाबू चलो ना भेले, तइयो न होय छे ना कोई फैसला नहीं। दाल में भात, भात में तरकारी करी देल के भाग गेले। तो इस बार ऐते पूरा मोहल्ला में बाटे तोरा सब की करबो? मांगे लेते तो वोट के एते हमरा से वोट मांगे ले? जे सब खड़ा हेते हम नहीं देबे वोट, हम नहीं देबे। हमरा कोई चीज के सहयोग नहीं छे, वोट नहीं देबे। वही पर बोल देबो। हां, अखनी आबो, हम अखनी मुंह पर बोलबे। के एते? कौन मुखिया खड़ा हेते? कौन वार्ड नंबर खड़ा हेते? पूरा गुस्सा में छो। हां, गुस्सा नहीं रहबे। लोग कमाई खा छिए, मुखिया सरपंच के कमाई खा छिए, वार्ड नंबर के कमाई खा छिए, अपना पसीना कमाई खा छिए। दूटा हाथ, दूटा गोर, दूटा टांग भगवान देना छे कमाबे खाए ले। लोग पर भी करे ले, लोग पर भी करे छे, गोरो पकड़े छे, तइयो लोग ने अपना हुए छे, अपने हाथ पर काम आवे छे। हां तो या द्वारा इस बार ने माने के बोला बात ना, हम अभी ककरे वोट नहीं देबे। एक सरकार के छोड़ी के जे भी सरकार उठते, सरकार के वोट देबे, इने ककरे वोट अरे तो सरकार बोलते कि दे दो वोट सबके। किया दे देबे? तो सरकार हमरा ठिका लो। आज करीब 8-9 दिन से ये लाइट नहीं बढ़ रहा है, उसका देखने वाला कोई नहीं। आप लोग कभी बोले नहीं? अभी नहीं करता है, हम क्या बोलेंगे? फोन नहीं करते हैं? कौन फोन करेगा? कहाँ टाटा के कौन ठीक करेगा? आप लोग मिस्त्री लगा करके ठीक करवा लीजिए, ये बात बताइए। होता है। हाँ, तब
इस सड़क ऐसे खराब है वो। सड़क न सड़क देखिए, सड़क हम लोगों को सड़क दोबारा बनना चाहिए। सड़क दोबारा बनना हाँ, दोबारा बनना चाहिए। जहाँ गड्ढा है वहाँ बेड मिसाली दे करके फिर ढलैया कर दे। ऊंचा करना पड़ेगा। हाँ, ऊंचा करना पड़ेगा, तभी तो ठीक रहेगा। नहीं तो पानी यहाँ भी ऊंचा है, आगे भी ऊंचा है, फिर आगे भी ऊंचा है, बीच बीच में गड्ढा है, वहाँ पानी लगता है। जाने में आने में बहुत समस्या होता है। एक टोक ना पानी में बुलते हैं, जाते हैं यार, की कहेंगे। मेंबर साहब मुखिया जी को नहीं बोल लो। मुखिया जी नंबर साहब सब अपना अपना घर अथी करता है। हाँ तो वोट मांगल तो वहाँ सब ना आवे छै। हाँ, वही ना आर देवे वोट। किया गुस्सा में छो तू इतना? गुस्सा में नहीं रहबे, कादो में लोग के बोर सड़ जाए छै तो ना बोलबे तब पैर खराब। हाँ यहाँ तक आवे छै तो। हाँ खराब है, तुम लोग को क्या दिक्कत होती है? जा नहीं पाते, पानी भर जाता है तो स्कूल जाने में बहुत दिक्कत होता है। पराया पानी भरा हुआ रहता है यहाँ। हाँ, बारिश होती है तो बहुत पानी हो जाता है, तो कैसे जाती है तुम? घूम के जाना पड़ता है। इधर से तो बंद हो जाता है पानी ज्यादा होने हाँ, से। कौन स्कूल में पढ़ती है तुम लोग? +2 USS का जाना। तो तुम लोग सब यही रास्ता है जाने का? हाँ, मेन रास्ता यही है। हाँ, तो अभी इसी से जाएगी। हाँ, जाना तो पड़ेगा। तुम लोग कभी नहीं बोले मुखिया जी बना दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए, हम लोग कैसे पढ़ाई लिखाई करेंगे? नहीं, हम लोग तो नहीं बोल पाते हैं। मतलब बहुत दिन से ऐसा सड़क स्थिति खराब है। हाँ, बहुत दिन से है। हाँ, तो तुम्हारा क्या नाम है? जासमीन खातून, किस क्लास में पढ़ती है? 10th में। यही बगले में घर है? हाँ, इसी होकर के आना जाना है तुम लोग का? हाँ, तो कभी आते हैं मुखिया जी घूमने फिरने इधर? नहीं तो नहीं आते हैं? नहीं, हम लोग तो कभी देखे नहीं है। मुखिया जी को नहीं देखे हो? तो तुम लोग मतलब आते हैं तो देखे नहीं है, हम लोग आते हुए कभी नहीं देखे हैं। कोई फंड नहीं, क्या क्या दिक्कत होगी आपको? कुछ नहीं मिलता है हम लोगों को, कुछ नहीं। एक तो वही राशन जो मिलता है बस उतने तक, और कुछ नहीं? और कुछ नहीं। सड़क नाली नहीं बना है आप लोग? हाँ, सड़क तो बना है, एक तो आधा दूर बना, आधा बनने के लिए बाकी है। इस बार फिर चुनाव आ रहा है, सब आएगा। बोरनी घट्टा रहेगा, कोई आएगा तो कोई किसी का मांग नहीं देंगे वोट। कोई कुछ नहीं देता है, कोई रहे मुखिया कहेगा कोई फंड नहीं, मेंबर कहेगा कोई फंड नहीं। तब अब उस समय में आएगा 5 गो 10 गो वोट हम लोग दिलाएंगे, नहीं दिलाइएगा? हैं? एक ठो वोट नहीं देंगे। कोई रहे, या सरकार का रहे या पब्लिक का रहे, नहीं देंगे, एकदम नहीं। पूरा गुस्सा में लग रहा है। हाँ तो गुस्सा में नहीं रहेंगे। हम लोगों का आपसे कोई उम्मीद नहीं है, तो हम लोगों से आपको कौन चीज का उम्मीद? रोटी दोनों हाथ से पकता है, एक हाथ से नहीं। अब कभी कहने के लिए नहीं गया कि गए हैं, बोलता है कोई फंड नहीं आता है, हम लोग कहाँ से देंगे, आएगा तो सोचेंगे, जब आएगा तो सोचेगा तो हम भी सोचेंगे आपको देंगे कि नहीं देंगे। चुनाव में तो क्या बोला था कि देंगे? हाँ, तब सब चीज देंगे, हर चीज करेंगे। या अभी जब मुखिया के पास जाते हैं तो कहता है कोई फंड नहीं है, मेंबर तो कुछ नहीं। अपना अपना जो कर कुटुम है उन लोगों को इंदिरा आवास मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है अपना पड़ोसी में, हम लोगों के लिए कुछ नहीं। धोखाबाजी हो गया। हाँ, वो करबे किया तो सर पर धोखाबाजी। जहाँ बोलने के लिए कहिएगा वहाँ बोलेंगे, हम डरने वाला नहीं है, समझ गए, हम डरने वाला नहीं। इस बार वोट नहीं दीजिएगा? किसी को नहीं देंगे, जो आएगा बोरनी इकट्ठा देंगे, कोई भी रहे। हाँ, हमको डरने में, बोलने में कोई डर नहीं है। सर तो पानी तो लगल है, रोड जैसा बना है। आपको बताइए कि गांव में पंचायत में विकास कैसा हो रहा है? विकास को देखिए रहे कि कैसा हो रहा है। मुखिया जी बताया कि पूरा विकास हो रहा है। पूरा विकास हो रहा है, तो पानी लगल है, सब कुछ लगा हुआ आपके सामने में है। पानी लगल है तो सड़क तो बना दिया है ना? कि तो सड़क बनाया तो पानी तो लगल है सर। तो आप लोग बोले नहीं होंगे कि नाली दे दीजिए बगल में? नाली बोले थे कि, तो क्या हो गया? ऐसा बात थोड़ी है कि नहीं बोले। तो और क्या क्या है? जैसे मान लीजिए ठीक है पानी लग रहा है, और कोई दिक्कत है? नाली का दिक्कत है, पानी का दिक्कत है यहाँ? हाँ, पानी का दिक्कत है। एक तो लाइट हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। लाइट नहीं है? नहीं, लाइट तो है, वहाँ से यहाँ है, थोड़ा रोशनी आ जाता है, और हो जाएगा तो और बढ़िया रहेगा। ये लाइट कब बाकी नाली चाहिए? हाँ, एक नाली का व्यवस्था चाहिए। तो बोले नहीं मुखिया जी नाली बना दीजिए थोड़ा? बोले तो है, लेकिन आएगा फंड को तो देखा जाएगा। फंड आएगा तो हो जाएगा। हाँ, तो आप लोग को भरोसा है ना हो जाएगा? अब देखिए भगवान करे हो जाए तो और बढ़िया रहेगा। पूरा समस्या ही है पंचायत में, चाहे वो नल जल योजना हो या फिर स्ट्रीट लाइट योजना हो या फिर रोड का योजना हो।
सारा अधूरा पड़ा हुआ है। और इंदिरा आवास में भी बहुत लोगों का पैसा लेके जीरो टेक के नाम पे एक बहुत बड़ा स्कैम चला सर। और उसमें ये लोग मिल बंदर बांट करके पूरा खाया है। सड़क वगैरह की क्या स्थिति है? सड़क सर कुछ सड़क बना है, कुछ अधूरा पड़ा हुआ है। अगर सड़क है भी तो जो उसमें मटेरियल होना चाहिए वो मटेरियल नहीं दिया गया है। पानी जल जमाव रहता है, हर वार्ड का वही स्थिति है। नाली नहीं बनाया गया? जी, नाली नहीं बनाया गया है। और स्ट्रीट लाइट में सर जो है उनका मतलब कि इतना पैसा आने के बाद हम देखे उनका मेरी पंचायत ऐप्स पे पूरा मतलब कि एक बहुत बड़ा स्कैम है सर इसमें स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट में लाखों करोड़ों रुपया आया पर स्ट्रीट लाइट जलता ही नहीं है। यहाँ भी नहीं जलता था, इससे पहले भी आवाज हम उठाए, कितना बार बोले, उसका आवंटन किस स्तर से होता है वो पता ही नहीं चलता है। नल जल की क्या स्थिति है? नल जल जो सर लग के गया है तभी से ना उसमें पानी है ना कभी पानी सप्लाई होता है। कितना बार बहुत सारे लोग इसका कंप्लेन भी किए, फिर भी यूं का यूं धरा पड़ा हुआ है पूरे तो आप लोग पंचायत कभी में। मुखिया जी को और संबंधित लोगों को बोले नहीं? मुखिया जी को तो हर बार सूचना दिया जाता है, पूरे जनता उनको बोलते हैं, लेकिन इन लोगों की मनमानी है। जहां हो जैसे जो लोग मुंह देख के काम करने का काम करते हैं, ये चाहे जो भी योजना हो उसमें, जैसे सर देखिए आवास योजना है, वो बोले आप ही के इंटरव्यू में वो बोले हैं कि हम आवास योजना में इतने लोगों को 1500 लोगों को नाम जोड़ने का काम किए हैं। तो मैं उनसे यही निवेदन करता हूँ, वो 1500 लोग जिनका विकास हुआ है उनका विकास कर रहे हैं कि जो सही मायने में लाभुक हैं, जरूरतमंद हैं, उनका विकास कर रहे हैं। अगर आप इतने लोगों का नाम जोड़े हैं तो ठीक है। अगर काजा पंचायत के जनता से आपको इतना ही स्नेह है तो उस चीज को आप पब्लिक कीजिए, सार्वजनिक कीजिए कि आपने ऐसे ऐसे लोगों को 1500 लोगों को नाम जोड़ने का काम किनको दिया है? जी आप चारक जिनको दिया है तो उनका नाम सार्वजनिक होना चाहिए। एकदम सर सार्वजनिक किया जाए और जिनको लाभ मिला है उनको भी सार्वजनिक किया जाए। जिनका विकास हुआ है उनके घर में 3-4 बार इंदिरा आवास दिया गया है, मतलब उनके जो अपने लोग हैं जो। तो आपने एक शब्द इस्तेमाल किया अभी कि मुंह देख के काम होता है। जी एकदम सही बात है, एकदम सर, मुंह देख के काम किया जाता है। इसका क्या मतलब है? मुंह देख करके क्या मतलब? उनके जो अपने लोग हैं, उनका जो अपना जो कार्यकर्ता है, जो गुड फेथ में उनके हैं, उनको मतलब उनको हर योजना का फायदा दिया जाता है। जो आम लोग हैं, नागरिक हैं, जरूरतमंद हैं, जिनको वोट तो सबने दिया है। जी वोट तो सब पूरे पंचायत का लोग उनको दिया वोट। बाकी लोग गुड फेथ में नहीं है, मतलब गुड फेथ में उनका सुनने वाला कौन है? ग्राम पंचायत के अंतर्गत जो प्रावधान है स्ट्रीट लाइट का, सड़क का, नाला का, वह अभी तक क्यों नहीं बना है? यदि सड़क बना भी है तो रॉ मटेरियल जो दिया गया है, जो सामग्री दिया गया है, वह उपयोगी वाला नहीं दिया गया है, क्वालिटी वाला नहीं दिया गया है, डुप्लीकेट पूरा घटिया क्वालिटी। कितना 10,15,300 का बना हुआ है, ठीक। लेकिन आपको रोड भी दिखाएंगे कितना रुपया इसमें खर्च हुआ है, कहाँ दिक्कत है। हमको लेसी सिंह से कोई शिकायत नहीं है, वो हमारे लिए भगवान के समान है, देवी समान है। हमको शिकायत है यहाँ के मुखिया राजेश कुमार से और वार्ड जो सदस्य है कुमोद पासवान, उससे। जब हम रोड और स्ट्रीट लाइट और नाला के ऊपर डिस्कस किए तो वह हमको ज्ञान सिखाने लगा कि तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम क्यों बोलोगे, और कोई तो नहीं बोलता इस मुद्दे पे। वह हरिजन कास्ट के होने के कारण से वह हमको हरिजन एक्ट का धमकी भी दिया कि ज़्यादा बोलोगे तो पुलिस से कुटवा देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तो अभी कुमोद पासवान जो वार्ड नंबर 13 के जो सदस्य हैं, वह भी इलीगल काम करते हैं यहाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना में कहीं भी पैसे का प्रावधान नहीं है कि किसी से आप पैसा लीजिए तब काम कीजिए। लेकिन वह जियो टैगिंग के लिए अवैध रूप से सबसे 1000 रुपए, 500 रुपए, 2000 रुपए ऐसे उस साल के ले गए हैं। हम उसका लाइव प्रूफ दिखाएंगे, बहुत सारी महिलाएं हैं, सब बोलेगी, देखिएगा। आगे चलिए। और हमको ये बताइए कि सड़क जब घटिया बना तो उस समय आप लोग कहाँ गए थे जिस समय बन रहा था? हम टीचर हैं और यह सड़क जब बन रहा था
तो हम उस समय अपना कोचिंग में पढ़ा रहे थे। और यहाँ के ग्रामीण सब भी बोले, मेरे जो सम्माननीय श्री राजू शाह हैं, वह बोले कि राजेश जी, आप जो ये जो सड़क बना रहे हैं, न आप इसमें रोलिंग किए, न आप साफ सफाई किए, न आप एयर से साफ सफाई किए, गंदगी में ही, कीचड़ में ही रोड ढालने लगे। तो राजेश कुमार जी बोले कि तुम ज्यादा फर नहीं करो, हार्ट के पेशेंट छो, किडनी फटी जेतो, ऐसा सब अभद्र शब्द निकाला गया। उसके बाद जब इस रोड पे हम लोग चले तो लगभग समझ लीजिए कि गिट्टी नहीं के बराबर था, सिर्फ कादा, कीचड़, सीमेंट, डुप्लीकेट, सब घटिया क्वालिटी का। कितना दिन हुआ है सड़क का? साल भी नहीं लगा है, विधानसभा चुनाव से जस्ट एक दिन पहले बना है। हमको लेसी सिंह से कोई शिकायत नहीं, हमको शिकायत है राजेश मुखिया से कि आप प्रेजेंट होके जो ये रोड बना है, आखिर यह रोड क्यों टूट गया, क्यों जर्जर हो गया, क्यों ने नाला बना है, और ये रोड का टोटल पानी जो ग्रामीण के घर में जा रहा है, गांव सभी के घर में जो जा रहा है, वहाँ जो पानी में जो मच्छर पलेगा, जो मलेरिया होगा, चिकनगुनिया होगा, वो किसको काटेगा? राजेश मुखिया को कि वार्ड 13 के सदस्य को? क्या होगा यहाँ का विकास? तो बोलते हैं बहुत काम किया है, हमको कोई काम नहीं किया है। आज आप सब देख लीजिए क्या किया है, नहीं किया है। स्ट्रीट लाइट के बारे में हम बोलना चाहेंगे। जब हम उसको कॉल किए स्ट्रीट लाइट के बारे में, तो वह बोला कि किशोर जी, स्ट्रीट लाइट ग्राम पंचायत में प्रावधान नहीं है, वो हम अपना पॉकेट से पैसा लगाए। ठीक, तो जब हम लोग रिपोर्ट देखें, मेरी पंचायत पे जाके देखें, तो वह 13 लाख रुपया स्ट्रीट लाइट के लिए एस्टिमेट बनाया है, जिसमें 10 लाख रुपया खर्चा किया है, और सोलर स्ट्रीट लाइट के लिए, ना कि एलईडी के लिए। और जब हम उस पर रिसर्च किए तो पता चला कि पूरे पंचायत में कहीं भी 10 लाख का लाइट लगा हुआ नहीं है। तो 13 लाख का जो एस्टिमेट बना, वो कहाँ गया पैसा? हमको हिसाब चाहिए। पंचायत आज हिसाब मांग रहा है, आपको देना पड़ेगा। मुखिया जी तो बोलते हैं कि हम 1 रुपया नहीं लेते हैं, कमाते हैं इसमें। नहीं, वो सब झूठ है, वो हवाई है, समझे? वो सब चलवा सबको दारू उरू पिला के, समझे, वो सबको ठग लेता है, कुछ से कुछ बोल देता है। तो आप लोग जो वोट दिए, तो उस समय आप लोग को नहीं समझ में था कि कौन आदमी को चुना है? जी देखिए, वोट का बात यदि है तो हम लोग इसीलिए उसको वोट दिए, क्योंकि जो भी एक मिनट सुनिए आंटी, जो भी मुखिया के लिए उम्मीदवार खड़ा होते हैं, सब यही वादे करते हैं, पैर छू छू के तो वोट मांगने आते ही हैं। उसके बाद सब वादे करते हैं, हम विकास करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। तो हम लोग डिसाइड किए, चलो ये मुखिया जी बोल रहे हैं तो एक बार इसको भी मौका दिया जाए। लेकिन मौका दिए, 5 साल होने वाला ही है, देखिए क्या विकास किया है पंचायत के लिए, आप सब देख सकते हैं। मुखिया जी, आपके पंचायत में काफी शिकायतें मिल रही है कि सड़क ठीक से नहीं बनी है जी, जल नल योजना में काफी गड़बड़ी है, आवास योजना में घूस लिया गया है। देखिए, अभी हम लोगों का पंचवर्षीय पूरा होने वाला है और कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाला है। तो ज्यों-ज्यों इलेक्शन नज़दीक आता है, त्यों तो भदैया बैंक उसको कहिए, जो भादों में आके टर-टर करने लगता है विरोधी, तो वो आकर के इस तरह का आरोप प्रत्यारोप तो करेंगे ही। इसके लिए कोई दुख की बात नहीं है। उनको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप हमारे पंचायत में इस तरह का समस्या उठाते हैं और हमको समस्या का पता चलता है और उस पर हम काम करते हैं। ये जो कहा जा रहा है कि सड़क ठीक से नहीं बनी, देखिए, सड़क ठीक से नहीं बनी, सड़क जहां भी बना है गुणवत्तापूर्ण बना है। सड़क पर पानी लगने की बात बोला जाता है, तो जहां जहां सड़क बना है उसके बगल में दोनों साइड में घर बना हुआ है और घर ऊंचा करके बना हुआ है, तो पानी तो लगेगा ना सर। नाली नहीं है, क्योंकि जमीन नहीं रहेगा तो हम लोग काम कैसे कर पाएंगे, नाली कहाँ से बना पाएंगे, और नाली का निकासी कहाँ देंगे? पानी भागने की एक भी जगह नहीं है। उसके लिए सर हमारे पास ऐसा कोई फंड नहीं है कि हम जमीन खरीद कर नाला बना दें, जमीन खरीद कर उस पर निकासी करें पानी का। इस तरह का समस्या, इस तरह की योजना पूरे बिहार में कहीं नहीं। जी नहीं, बिहार की ऐसा तो पूरे भारत में नहीं है। आप देखते हैं कि बारिश होती है तो बम्बई से महानगर में भी पानी घुटना भर लगता है। तो समस्या तो सर यह पानी जब जब बारिश होगी, उसका जब तक हम लोगों को जमीन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा तो हम लोग पानी का निकासी कहाँ देंगे? कुछ जगह पे कच्ची सड़क है, जहाँ पर भी कच्ची सड़क बची हुई है उसमें लोगों द्वारा विरोध है, लोगों का निजी जमीन है, उस पर ही सड़क नहीं बना है। बाकी हर जगह सड़क बना हुआ है, लोग नहीं बनाने दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई जगह मैंने मिट्टी भी भरवाया है सड़क बनाने के लिए, लेकिन उसके बावजूद लोग उस पर सड़क नहीं बनने दे रहे हैं। तो लड़ाई झगड़ा करके सड़क कैसे सर बनेगा?
लोगों को ही चलना है उस सड़क पर, उन्हीं की सुविधा के लिए हम सड़क बनाते हैं और वही नहीं बनने देंगे तो उस पर हम कैसे काम कर सकते हैं। जल नल योजना की बता रहा है कि पानी आ ही नहीं रहा है। बिल्कुल, जल नल की योजना की स्थिति खराब है और मैंने खुद से आवेदन कुछ दिन पहले दिया हुआ है। और अभी हाल फिलहाल में सड़क बनाया जा रहा था, चौड़ीकरण हो रहा था, तो उसमें जो गड्ढा किया गया संवेदक के द्वारा, उसमें कई जगह पाइप क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण से कि जल नल बंद है। इसके लिए हम आवेदन दिए हुए हैं और वहाँ से आश्वासन मिला है कि जल्द ही काम किया जाएगा। आवास योजना में कह रहा है कि पैसा काफी ले लिया। सर क्या करिएगा, अगर कोई ऐसा बोलता है कि मुखिया जी किसी से पैसा ले लिए हैं, कोई एक व्यक्ति अगर कह दे कि मुखिया जी 50 रुपया 100 रुपया भी कोई ले लेगा तो मैं आज का आज इस्तीफा दे दूं और कभी ना चुनाव लड़ूं। यह मेरे तरफ से खुली चुनौती है उन लोगों को। किसी को देने के लिए तो नहीं बोलते। बिल्कुल ऐसा हमारे पंचायत में एक भी, सभी लोग जो भी दलाल टाइप के लोग हैं ना, सब हमसे नाराज हैं क्योंकि मैंने उसका दलाली बंद करवा दिया है। उस तरह के लोगों को, जो भी दलाल टाइप के लोग थे, उनकी दलाली को मैंने बंद करा दिया है। कहीं कोई पैसे के लेके हम लोग काम नहीं करते हैं। उन लोगों से पैसा कौन ले लिया? यह तो अगर ऐसा बात है तो उन लोगों को शिकायत करना था। अगर किसी को उन्होंने पैसा दिया है तो मुझे लिखित आवेदन देना था, मैं जरूर उन पर कार्रवाई करता और इसके लिए सभी लोग निश्चिंत रहे कि हमारे यहाँ कोई पैसा कौड़ी नहीं लिया जाता। कहा गया कि एक आदमी को 3 बार आवास मिला है। ऐसा सर होता है क्या? कुछ भी लोगों के बोलने से नहीं होता है। लोग अपना काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि आवास से ही बना है, तो ये तो गलत आरोप है, निराधार है यह सब। इस तरह का आरोप जैसे जैसे चुनाव आएगा सर, इसी तरह से लोग जो है विरोधी लोग आ करके। स्ट्रीट लाइट में बहुत बड़ा घपला हुआ है, तो जांच का विषय है सर, उसके लिए लोग RTI लगा करके जांच करा ले। अगर घपला हुआ है तो देख ले आकर के कि क्या घपला हुआ है, किस तरह का घपला हुआ है, रुपये की घपला हुआ है कि लाइट चोरी हो गया है, आके देख ले उस तरह के लोग। यानी कि चुनावी बिल्कुल, या जो चुनाव नजदीक आएगा तो आजकल तो सोशल मीडिया का जमाना है, कुछ लोग 2-4 गो लड़का को लेकर के खिला पिला करके उससे इस तरह का बयान दिलवाया जाता है। और जो भी लोग बयान देते हैं वो उसका अपना निजी लोग है, अपना उसका परिवार का लोग हो सकता है, मित्र बंधु हो सकता है। क्योंकि देखिए सभी लोग तो हमको वोट नहीं ना देते हैं सर। बिल्कुल उन्हीं लोगों का आदमी है, सभी लोग तो हमको वोट नहीं ना देते हैं सर। 11,000 वोटर है, हम 2700 वोट लाए थे, 6,000-7,000 तो विरोध का वोट था सर। सभी लोग हमको वोट नहीं ना देते हैं, लेकिन मैंने काम सबका किया है, सबको मदद किया है, चाहे वह किसी की यहाँ भी मृत्यु हुई हो किसी प्रकार की, मैंने सबको लाभ दिलवाया। जबकि आप यह जान लीजिए कि हम लोगों के पंचायत में आज तक कभी अंत्येष्टि का 1 भी रुपया नहीं आया है, लेकिन जितने भी गरीब दलित महादलित लोग हैं मैंने सबको अपने जेब से मदद किया है। सबको 2,000, 3,000, 5,000, अपने गाड़ी ट्रैक्टर है मेरे पास, ट्रैक्टर फ्री में सबको उपलब्ध कराते हैं कि कोई नहीं कह सकता है कि मैंने मुखिया जी पास गया और मुखिया जी हमको मदद नहीं की। यानी कि विरोध करने वाला आदमी बहुत कम है। विरोध करने वाला क्या कीजिएगा, 2-4 लोग तो विरोध करेंगे ना सर। विरोध तो मोदी जी का होता है, नीतीश कुमार का होता है, लालू यादव का होता है। नेता लोगों को विरोध से घबराने की जरूरत नहीं है। विरोध नहीं हुआ तो हम भगवान सर है ना। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्चून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे ही चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टैक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा नियर दुर्गा मंदिर पूर्णिया।